हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। फिर बोर मैग्नेटॉन क्या होता है। फिर उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट तो ये क्या होता है। सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट का यहाँ पे जो मतलब है वो है डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपके पास इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बेसिकली क्या होता है, ये है और कुछ नहीं, ये है डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर आपको समझना है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी, इसी को बोला जाता है, ये जो सिस्टम है आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी, इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस क्यू है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जो बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका डी का डायरेक्शन हो गया, डी जैसे सेपरेशन वेक्टर फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू। तो पी बराबर होता है क्यू इंटू डी। ठीक है। तो ये जो पी है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन उठता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें पता है कि सिंगल मैग्नेटिक चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब है कि हमें हमेशा जब जब भी मैग्नेट मिलेगा तो उसमें दो चार्ज होगा या दो ध्रुव होगा। एक है नॉर्थ ध्रुव, एक है साउथ ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कभी भी ऐसा नहीं हो तुम्हारे पास साउथ पोल अलग मिल जाएगा मैग्नेट में, नॉर्थ पोल अलग नहीं। हमेशा आपको नॉर्थ और साउथ एक साथ ही मिलेगा, चाहे इसको जितना भी छोटा करते जाओ चुंबक को, ये नॉर्थ और साउथ के साथ ही रहे। ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर आप मैग्नेट में कैसे डिफाइन कर सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो प्लस क्यू माइनस क्यू है। ओके। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अकॉर्डिंग टू एम्पियर, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एम्पियर, इनके हिसाब से मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा। मैग्नेटिक डाइपोल सिंपल आपके पास एक करंट लूप, एक लूप है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट होगा मैग्नेटिक डाइपोल के। ठीक है। सो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, एक करंट लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो करंट लूप है यही आपका मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो अब इस करंट लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसे इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें। और अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हैं तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं म्यू से। तो म्यू जो है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है इंटीग्रेशन आई डी ए। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है और इसका टोटल कितना एरिया है। तो अगर मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है पूरे लूप में, आई ही फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, आई इंटू ए। तो अगर एन लूप है तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, आई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन। डी ए क्या है, एरिया वेक्टर है। ओके। डी ए क्या है, एरिया वेक्टर। तो आई इंटू डी ए जो होगा वही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। करंट कितना लूप में फ्लो कर रहा है और लूप का एरिया, सिंपल भाषा में याद रखने के लिए। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो क्या होता है, एक करंट लूप होता है। एक करंट लूप होता है। तो करंट लूप की अगर हम बात करें तो सिंपल, अगर इसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है, अगर ये लूप है हमारे पास, एक वायर है, इसमें हमने करंट फ्लो करा दिया, तो इसका क्या मतलब है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है।
तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो अगर हम बात करें एटॉमिक मॉडल की, तो एटॉमिक मॉडल लेट से बोर एटॉमिक मॉडल की, तो बोर एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर पे रहेगा और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक करंट लूप के। और अगर ये करंट लूप के बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैग्नेटिक डाइपोल से। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम सिंपल किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका सबसे पहले हम करंट इसमें निकाल लेते हैं, कितना होगा। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे तो चार्ज केवल ई ही है, माइनस ई है चार्ज अपान, यहाँ से एक पूरा टाइम पीरियड लगाने में कितना करंट जनरेट हुआ, दैट इज आई। और टी क्या है, टाइम पीरियड, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमें टाइम पीरियड मिल जाए तो हमें करंट मिल जाएगा, और जब करंट मिल जाएगा तो हम कर देंगे आई डी ए, तो हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यही कैलकुलेशन करना है हमें। ठीक है, सो ये हो गया आई इज इक्वल टू माइनस ई टी। टी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में लगा टाइम। तो टी जो है टाइम पीरियड है, तो इसका मतलब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाती है, 2 पाई आर अपान चार, लेट से वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा माइनस ई वी अपान 2 पाई आर। तो ये आ गया आपके पास करंट, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास करंट। ओके, तो करंट आ गया, तो इसका मतलब म्यू हो जाएगा, जस्ट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो म्यू हो जाएगा आपके पास आई डी। ठीक है, आई इंटू एरिया। अब ये चीज जो है, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे, 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 इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी स्पीड है, तो कांस्टेंट ही रहेगी, सर्कुलर मोशन है। आर जो है रेडियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी, और ये रेडियस है, तो रेडियस तो सर्कल पे हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये पूरा टर्म आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखें और माइनस बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू डी ए, और इसकी ज़रूरत अभी हमें है नहीं, तो ये सब हटा देते हैं। जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा, 1 सेकेंड। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, सो म्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू माइनस ई वी बाहर ले लेते हैं, 2 पाई आर भी बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी ए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये बेसिकली क्या है, एक करंट लूप की तरीके है, बीच में न्यूक्लियस है, इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये कैसा है, ये करंट लूप की तरीके है। तो इस लूप का अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल ले रहे हैं, तो ये लूप कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर है जिसका रेडियस आर है, तो इसका मतलब इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस ई वी अपॉन 2 पाई आर, और ये डी ए का इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया अंडर द लूप हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर एक पावर कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस ई वी आर अपॉन, माइनस ई वी आर अपॉन 2। ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम इसमें ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, सो दिस इज ई एम वी आर हो गया, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और 2m, तो m से m कैंसिल, यही चीज आ जाएगा। और एम वी आर क्या होता है, ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L बराबर होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, या आर क्रॉस पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा एम वी। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जस्ट सबका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, आर एम वी या एम वी आर। एम वी आर ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर होगी, एंगुलर मोमेंटम के। तो इसका मतलब ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन दो मोशन करता है, एक तो ऑर्बिटल इस तरीके से और एक स्पिन मोशन करेगा, है ना। तो ऑर्बिटल मोशन मतलब अगर ये सर्कल के पाथ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा, तब इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो जनरेट होगा डाइपोल मोमेंट वो होगा माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल। तो इसका मतलब अगर मानते हैं ये एल है तो इसके करस्पॉन्डिंग म्यू है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं म्यू एल से।
तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा ई अपॉन टू एम, ये तो कांस्टेंट है, केवल और केवल वेक्टर किसका होगा, एंगुलर मोमेंटम का। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम का। ऑर्बिटल मोशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो उस केस में इसके द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा वो हम लोगों ने निकाला। कैसे, सबसे पहले करंट निकाला, करंट निकालने के बाद ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ये फार्मूला होता है आई इंटू डी ए, आई इंटू ए, और फिर यहाँ रख दिया आई की वैल्यू, ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर यहाँ हम लोगों ने m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया माइनस ई एल अपॉन टू एम, और ये आ गया हमारे पास म्यू एल, यानी ऑर्बिटल मोशन के कारण डाइपोल मोमेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन का होगा माइनस ई एल अपॉन टू एम। ठीक है, या हम यहाँ पे एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं जी फैक्टर। ओके, सो दिस इज जी फैक्टर, ऑर्बिटल जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी फैक्टर जो है ये बेसिकली कितना होगा, यहाँ पे 1 है ना। तो ये हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है जीएल, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है जब हम लोग स्पिन का केस पढ़ेंगे, फिर जब हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम का केस पढ़ेंगे तब। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल ये आया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 1 है तो 1 को हमने डिनोट कर दिया जीएल से, और ये पान टू एम इंटू एल। ठीक है, जहाँ पे जीएल जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, और जीएल को बोला जाता है ऑर्बिटल जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स हमें पता होना चाहिए, अगर एल एंगुलर मोमेंटम है तो उसका जो आइगन वैल्यू होता है, नॉट आइगन वैल्यू, सो ये होता है आपका, यस आइगन वैल्यू। सो एंगुलर मोमेंटम अगर है तो उस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एल, एल प्लस वन एच क्रॉस अंडर रूट में। ठीक है, एल, एल प्लस वन एच क्रॉस, जहाँ पे एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये होता है क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यानी उसका आइगन वैल्यू। सो एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, एल बराबर 0 1 2 एंड सो 1 n माइनस 1। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 2 है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1। अगर ये 3 है तो ये हो जाएगा 0 1 2। ओके, तो ये होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर्स 0 1 2 n माइनस 1। तो एल की वैल्यू अगर हम ये जो फार्मूला निकाले हैं इसमें रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, माइनस जी एल ई बाई टू एम अंडर रूट एल, एल प्लस वन एच क्रॉस तो बाहर ही है अंडर रूट से, अंडर रूट के अंदर केवल ये क्वांटिटी है, और माइनस जी एल, और ये हो जाएगा एच क्रॉस, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ई एच क्रॉस अपॉन टू एम, और ये अंडर रूट वाला टर्म आपका ऐसे लिखा गया है। तो ये जो क्वांटिटी है ई एच क्रॉस अपॉन टू एम, तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बेसिकली ये इतना ही आएगा। ओके, फिर हम यहाँ पे अगर इस जो हमने निकाला हुआ है, ये हमने क्या निकाला हुआ है, एल यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इतना आया है, और वेक्टर फॉर्म में हमारे पास इतना है ना, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस जी एल ई अपॉन टू एम इंटू एल। इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका x कंपोनेंट होगा, इसका y कंपोनेंट होगा, और इसका z कंपोनेंट होगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मान लो अगर हमें म्यू एल एक्स चाहिए तो सारा कांस्टेंट सेम रहेगा, ये वेक्टर है तो इसका x कंपोनेंट, y अगर हमें चाहिए तो ये वेक्टर है तो इसका y कंपोनेंट, इसका z कंपोनेंट अगर चाहिए तो वेक्टर ये है तो ये हो जाएगा z कंपोनेंट। सो लेट्स से म्यू एल जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, म्यू एल जेड, और ये हो जाएगा माइनस जी एल ई अपॉन टू एम एल जेड। कितनी वैल्यू आएगी, माइनस जी एल ई अपॉन टू एम इंटू एल जेड। तो अगर इसका जेड कंपोनेंट की हम बात करें, जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये हो जाएगा म्यू एल जेड माइनस जी एल ई अपॉन टू एम। ये तो सेम ही है, बस यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की जगह हो जाएगा एल जेड। ओके, तो फिर से क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता होना चाहिए कि एल जेड जो होता है ये क्या है, एक एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, इसकी आइगन वैल्यू होती है, और वो होती है एम एल एच क्रॉस। एम जहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है माइनस एल प्लस वन से लेकर के एल तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेट से एन बराबर 2, तो एल कहाँ से कहाँ, एल हो जाएगा आपका 0 1 हो जाएगा, तो एम एल कहाँ हो जाएगा, अगर एल बराबर 0 है तो एल की एक वैल्यू 0 है तो एम एल हो जाएगा 0,
और अगर L की एक वैल्यू 1 है तो ml की एक वैल्यू हो जाएगी सेकेंड, सो -1 है ना, -L से लेके +0 और 1 तक। तो ये बेसिक वैल्यूज हैं L और ml की, ठीक है। सो L के करस्पॉन्डिंग ml जो होता है उसकी ये वैल्यू होती है -L से लेकर के +L तक के सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास आ गया z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो कि होगा -GL E, है ना। Lz की वैल्यू रख देंगे, Lz की वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में कितनी होती है, ml h क्रॉस। h क्रॉस क्या है, h/2 पाई। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। h/2 पाई को ही h क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ml क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ml -L से लेके +L तक। सो म्यू Lz आ गया आपके पास -GL h क्रॉस अपॉन 2m इंटू ml। ओके, तो हमने दो डिस्कस कर लिया, एक जनरल वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और उसका जो z कंपोनेंट होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर एक टर्म हमारे पास आता है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, ये बेसिकली एक कांस्टेंट है जो कि ये टर्म है जो दोनों में EH क्रॉस अपॉन 2m, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको ही बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। ओके, सो दिस इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू बी इज इक्वल टू EH क्रॉस अपॉन 2m। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, m क्या है, मास का इलेक्ट्रॉन, E क्या है 1.6 × 19, h अपॉन 2 पाई, h क्रॉस क्या है, h अपॉन 2 पाई। h कितना है 6.64 × 10⁻34 रख के कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये होती है बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू इन SI यूनिट। सो ये बेसिकली होता क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला EH क्रॉस अपॉन 2m, ये जो क्वांटिटी है EH क्रॉस अपॉन 2m, इसी को बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सो क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, हमने देखा कि हमारे पास अगर z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए तो वो कितना होगा, वो होगा 1 सेकेंड, वो होगा -GL EH क्रॉस अपॉन 2m। ठीक है, GL की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर हम GL की वैल्यू 1 ले लें, क्योंकि 1 तो है ही, तो म्यू LZ हो जाएगा -EH क्रॉस अपॉन 2m इंटू ml। यह आ जाएगा कितना, -EH क्रॉस अपॉन 2m इंटू ml, जहाँ पे ml क्या है, -L से लेके +L तक होती है वैल्यू, है ना। सो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली कौन सी वैल्यू है, यही तो आपका बोर मैग्नेटॉन है। तो इसको हम म्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि म्यू भी किसको रिप्रेजेंट करता है, बोर मैग्नेटॉन को। तो z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा -म्यू बी टाइम्स ml। सिंस ml इज ऑलवेज एन इंटीजर, कैसे पता चला, फॉर एग्जांपल n आपका क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो लेट्स से n बराबर 2। सो l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1, 0 से लेकर के n-1, तो दो में से एक घटाएंगे, एक बचेगा, तो l की ये वैल्यू होगी। ml की वैल्यू कितनी होगी, तो l की क्योंकि दो वैल्यू, l बराबर 0 पे ml 0 होगा, और l बराबर 1 पे ml हो जाएगा आपका -L से +L, सो -1, एक जोड़ेंगे 0, फिर एक जोड़ेंगे 1, फिर एक जोड़ेंगे 2, बाहर चला गया। तो अब यहाँ पे भी ये इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है, इसका मतलब ml जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा ही इंटीजर होगा। ml कैसी वैल्यू होगी, हमेशा ही इंटीजर होगी। और अगर ml इंटीजर है तो ये बेसिकली म्यू LZ, यानी कि ये जो क्वांटिटी है आपका z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो जाएगा इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट वैल्यू, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय बोर मैग्नेटॉन। जब कभी भी किसी चीज में इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। सिंस ml is always an integer, z component of magnetic moment is always an integral multiple of smallest unit which is Bohr magneton। ठीक है, तो ये हमेशा जो z कंपोनेंट है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, ये क्या होता है, ये हमेशा इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी ये क्वांटाइज्ड होगा।